स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं का आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो अध्याय कौन सा है? शब्द भंडार में वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द आज आपको पढ़ाएंगे, करवाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि पूरे वाक्य के लिए जो वाक्य का अंश है उसके लिए एक शब्द होना, ज्यादा प्रयोग न करके कम प्रयोग करना, भाषा को सरलीकृत, सुस्पष्ट, प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें कि बुरा आचरण करने वाला का हमेशा क्या होता है? अपमान। इसकी जगह पर हम उसे क्या कह सकते हैं? दुराचारी कह सकते हैं। इस प्रकार के प्रयोग से जो लेखन शैली है उसमें क्या आता है? संक्षिप्तता आती है। कम शब्दों में कहने की जो भाव है वो आता है और उसके साथ साथ उसके अंदर क्या आता है? निखार भी आता है वहां पर। ठीक है, तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो कुछ शब्दों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम वहां पर ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल न करके एक शब्द से भी काम चलाया जा सकता है उनके स्थान पर। राइट, इससे क्या होता है? सरलीकरण होता है, स्पष्टता आती है और प्रभावशाली बनती है जो वहां की बात होती है। जैसे जिसका जन्म न हो, जन्म न हुआ हो, जिसका जन्म न हुआ हो, आपने इसको देखना है, समझना है, मन मन में दोहराना है कि उसको क्या बोल सकते हैं। बोलिए, जिसका जन्म न हुआ हो कौन होता है? वो अजन्म। साथ साथ में रिवाइज करेंगे ताकि याद हो जाएंगे। जिसका जन्म न हुआ हो अजन्म। राइट, उसके बाद जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई भी शत्रु न हो, दुश्मन न हो। दोहराइए एक बार, सोचिए क्या हो सकता है। जैसे अजन्मा हुआ है वैसे ही कोई शब्द मिलेगा इसका। जिसका कोई शत्रु न हो, कोई दुश्मन न हो, वो क्या होता है? अजात शत्रु। क्या होता है वो? अजात शत्रु। यानी कि बिना शत्रु के, है ना। अगला है तीसरा, जिसके समान कोई दूसरा न हो, अर्थात जिसके जैसा कोई दूसरा न हो, जो एक ही हो, जिसके अंदर वो गुण विद्यमान है वो कोई दूसरे के अंदर न हो। जिसके समान या जिसके बराबर कोई दूसरा व्यक्ति न हो, कोई दूसरी वस्तु न हो, वो क्या होता है? सोचो, सोचिए जल्दी, कब तक मैं लिख रहा हूं। क्या होता है वो? सोच लिया? अब बताइए। अद्वितीय। क्या होता है? अद्वितीय, जिसके समान कोई दूसरा न हो। अगला है जिसे जीता न जा सके। जिसे जीता न जा सके, यहां पर जा लिखना रह गया। जिसे जीता न जा सके। बोलिए, जिसे जीता न जा सके। दोहराइए इसको, जिसे जीता न जा सके। कौन होता है वो? जिसको जीता नहीं जा सकता, जिस पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। जल्दी बताइए, क्या होता है? जिसे जीता न जा सके। अब तक मैं लिख रहा हूं। आप इसको बोल सकते हैं अजय। क्या बोल सकते हैं? अजय। अगला है जो दिखाई न दे, जो किसी को दिखाई नहीं देता हो, जो क्या हो? आंखों से ओझल हो, जो आंखों के सामने न हमें अनुभव हो, दिखाई न दे। जो बताइए जल्दी, क्या हो सकता है?
जो दिखाई नहीं देता वो क्या होता है? मैं लिख रहा हूं यहां पर, तब तक सोचिए आप, सोचिए। अदृश्य, अदृश्य बिना दृश्य के, दिखाई न देने वाला कौन सा होता है? जो दिखाई न दे, अदृश्य। अगला क्या है? जिसका अंत न हो, जिसका अंत न हो। बताइए, हमारे लेसन के अंदर, हमारे पाठ के अंदर, पहली कविता के अंदर भी आया था ये, याद कीजिए, मैंने बताया था आपको, जिसका अंत न हो। दोहराइए मन मन में, मैं लिख रहा हूं तब तक बताने की कोशिश कीजिए। क्या होता है जिसका अंत न हो? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। जिसका अंत न हो, अनंत। जिसकी, अगला है जिसकी उपमा न हो, जिसकी उपमा न हो। क्या होता है वो? बताइए। अनुपम। क्या होता है? अनुपम होता है। क्या होता है जिसकी उपमा न हो? अनुपम। अगले वाला पढ़ेंगे, जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई बेस न हो। जो एक, कह सकते हैं ना, थाली के बैंगन की तरह हो सकता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर रहने वाला, जिसका कोई आधार ही ना हो। समाज के अंदर हम कह सकते हैं कि यह व्यक्ति कैसा है, इसका तो कोई आधार नहीं है। आज यह इस सभा के अंदर बैठा है, कल को दूसरी सभा के अंदर बैठा होगा। आज ये इस बात को मान रहा है, कल इस बात से इनकार करेगा। यानी कि उसका क्या होता है? उसका कोई भी आधार नहीं होता। तो उसको क्या बोल सकते हैं हम? उसको बोल सकते हैं निराधार। क्या बोलेंगे इसको? निराधार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? निराधार, जिसका कोई आधार न हो। राइट। उसके बाद अगला है, जो कानून के विरुद्ध हो। जो कानून के क्या हो? विरुद्ध हो। जो कानून बनाए गए हैं संविधान के अंदर, जिनको मान्यता दी गई है, कानून जो नियम बनाए गए हैं समाज में रहने के, जो कोर्ट हमें कहता है कि ये आपको करना नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इसके लिए दंड भुगतना पड़ेगा और आप पर केस चलाया जा सकता है, आपको सजा हो सकती है। ऐसे कार्य जो वैध ना हो, जो क्या हो? अवैध हो। जो क्या हो? अवैध। तो जो कानून के विरुद्ध होता है, कानून के विपरीत होता है, वो क्या होता है? अवैध होता है। और वैध क्या होता है? जो कानून के अनुसार हो, है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जो कानून के विरुद्ध हो वो अवैध होता है। जो कानून के विरुद्ध अवैध होता है, यानी कि जो कानून के विरुद्ध होता है, उसको, उस कार्य को हमें नहीं करना चाहिए। या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। राइट। उसके बाद, जिसमें शक्ति न हो। क्या हो सकता है? बताइए। अशक्त। क्या होता है? अशक्त, बिना शक्ति के। जैसे अवैध है, अनंत है, अदृश्य है, अजन्मा है, वैसे ही क्या है? अशक्त, जिसके अंदर शक्ति न हो, पावर न हो। राइट।